और अब हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 63 रामेश्वर जी की। चलिए जानते हैं। सर आप कहाँ से हैं? नमस्ते मैम, मैं भिलवाड़ा से हूँ, रामेश्वर लाल जिनगर, और मेरा काम मॉडर्न आर्ट में है और एंगल्स इसमें विशेष रूप से एंगल्स के रूप में काम किया हुआ है। बहुत ही उत्तम वर्क है आपका। हमारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से निरंतर पार्टिसिपेट करिए और लोगों को प्रेरित करिए। धन्यवाद। और अब हम आ गए हैं 65 नंबर की स्टॉल पर। चलिए इसी क्रम में हम जानते हैं मंजू भाटिया जयपुर जी से उनके काम के बारे में। मैम, मैं इंडिया की डिफरेंट फोक आर्ट्स पे काम करती हूँ। यहाँ पे मैं मधुबनी एंड गोंड लाई हूँ। इसको मैंने थोड़ा क्रिएटिव फॉर्म में किया है और अपनी इंडियन माइथोलॉजी और ट्राइब्स के उस पर काम बनाया है। आप देखिए कितनी ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से इस पे काम हुआ है। और आप 65 नंबर की स्टॉल पर आके मंजू जी का काम देख सकते हैं जो इंडिजीनियस आर्ट पे प्रेरित है। और अब हम मिलते हैं सोनिया कंवर से जो जयपुर से हैं और प्रिंट मेकिंग में बेहतरीन काम कर रही हैं। हेलो दी, मेरा नाम सोनिया है और मैं शांति निकेतन से हूँ और मैंने प्रिंट मेकिंग में काम कर रही हूँ। और मैंने गम प्रिंट में, साइनोटाइप में, एचिंग, लिनो, वुड कट, लिथोग्राफी, इनमें कलर्स में भी काम किया है, ब्लैक एंड वाइट भी काम किया है। और मुझे प्रिंट मेकिंग, मेरा एक सपना है कि मैं प्रिंट मेकिंग में कुछ नया करूँ, कुछ ऐसे टेक्निक्स लेके आऊँ जो आगे भी कुछ काम आ सके। इसके लिए मैं मतलब जो बेसिक्स है इसको अच्छे से सीख लेना चाहती हूँ ताकि ये चीज़ें ही मेरा बेस बन के कुछ नया निकल सके। तो ये मेरा एक एफर्ट्स है, तो मैं भी ये बहुत अच्छा रहे और मेरा काम सबके कुछ सोसाइटी के लिए भी, मेरे लिए भी, और टेक्निकल भी देखा जाए उसमें भी काफ़ी काम आए। ये सोनिया, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ क्योंकि प्रिंट मीडिया में बहुत कम देखे जा रहे हैं आजकल कलाकार। आप इसमें आगे बढ़े। स्पेशली वीमेंस बहुत कम देखी जाती है क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ वीमेन सबसे ज़्यादा आगे आए प्रिंट मेकिंग में। आप इसी तरह से सबको प्रोत्साहित करते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अगले क्रम पे आते हैं 67 राजेंद्र प्रसाद मीना जी, निधि शर्मा जी जयपुर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि शर्मा है और अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ राजस्थान में, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर विद्या संबल में कार्य कर रही हूँ धौलपुर के अंदर। मैं अपने वर्क में सिर्फ शेल्टर्स में रहते हैं उन लोगों को दिखाती हूँ कि एक सिंप्लिसिटी में वो किस तरीके से जीते हैं विदाउट हाउस होल्डिंग चीज़ों के। और हम उन्हीं चीज़ों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और विदाउट मेहनत के भी वो कहते हैं एक संतुष्टि है उनको बिना उन चीज़ों के भी। तो मैं बस ये कहती हूँ कि फालतू के एसेसरी और लग्जरी के पीछे ना भागें, एक सिंप्लिसिटी में भी आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद मीना का कार्य है। तो उनके कार्य में हम देख सकते हैं कि वो जैसा वो बचपन में फील करते थे, दे जस्ट मेक ऑन देयर कैनवास एंड ये उनके काम लगे हुए हैं। वो एट प्रेजेंट यहाँ नहीं है, वो अंडमान में है, अभी JNVS में अपना कार्य दे रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप आगे कार्य करते रहें और यहाँ पे मिलते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अब हम आ गए हैं 68 नंबर की स्टॉल पर। महेश कुमार कुमावत जी, ये भी किशनगढ़ से हैं। चलिए जानते हैं इनके काम के बारे में। नमस्ते, मैं किशनगढ़ से हूँ और बनीठनी की जो नगरी है वहाँ से हूँ। तो मैंने मेरे काम में वाटर कलर और वॉश, जो किशनगढ़ मिनिएचर पेंटिंग और वाटर कलर दोनों का मिक्सचर करके मैंने यहाँ काम करने की कोशिश की है। जो आप देख सकते हैं कि बनीठनी का जो रूप है, बनीठनी तो नहीं है लेकिन बनीठनी के रूप में मैंने कालिदास के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को साकार करने का प्रयास किया है। और इसी विधा पर जो वॉश टेक्निक है, जो परंपरागत वॉश टेक्निक है, जो अब लुप्त होती जा रही है, किशनगढ़ शैली जो अब कम होती जा रही है, उस चीज़ को सहज के रखने का एक प्रयास है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कार्य है, आप इसी तरह से करते रहे। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नंबर 69 मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़, यहाँ के भी स्टूडेंट्स ने अपने कार्य लगाए हैं। चलिए जानते हैं एक बार पुनः मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ से आए हुए प्रोफेसर और उन्होंने जिस काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में।
नमस्कार, मैं दीपक खंडेलवाल, मैं प्रोफेसर हूँ मोदी यूनिवर्सिटी में। एंड यहाँ पे जो हमने बच्चों का वर्क डिस्प्ले किया है वो अलग ही तरह का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे मीडियम्स बच्चों ने एक्सप्लोर किए हैं, चाहे चारकोल हो, वाटर कलर हो, एक्रेलिक हो और थ्रेड हो। थ्रेड मीन्स धागा, जिससे हम लोग स्टिचिंग करते हैं, बट स्टूडेंट्स ने उसको बहुत ही अलग उम्दा तरीके से प्रेजेंट किया है। मैं आपको एक झलक उसकी दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ कैन वी सी दैट साइड? ओके, सो यू कैन सी हेयर लाइक द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे वाटर कलर से फैदर को रिप्रेजेंट किया है, और फिर कलर पेंसिल्स को भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है डिफरेंट वे। सो फ्लावर को जस्ट शीट को ना वाइट छोड़ दिया, सो डैट उन लोगों ने उसका वाइट का भी एंजॉय किया है, कलर का। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो वो जली हुई लीफ का जो फील है, टेक्सचर है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत ही सुंदर क्रम में है। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं और सुंदर कार्यों को। एकेडमिक वर्क बहुत ही खूबसूरत तरीके से चला आ रहा है। बच्चों ने जेल पेन और पेंसिल से भी बच्चों ने काफ़ी एक्सप्लोर किया है। आप देखेंगे बर्ड जो है जस्ट पेंसिल के स्ट्रोक से कंप्लीट किया है, एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डॉट को, है ना, डॉट को जस्ट रेंडरिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पोर्ट्रेट है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ शेड से शेड टोन्स को यूज़ करके किया है। यहाँ पे वेरी थिन लेयर ऑफ वाटर कलर दे हैव अप्लाइड ऑन दी सिंपल पेपर। एंड जो मैं एक्चुअल दिखाना चाह रहा हूँ वर्क वो ये है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्क आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टिचिंग आप देख रहे हैं, ये रनिंग स्टिचिंग है, और इसके थ्रू उन्होंने लाइन क्रिएट किया, लाइन से फिर फॉर्म किया और फॉर्म से शेप किया, और इस तरह से उन्होंने एक अलग तरह का इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है। आप ये देखेंगे बिल्कुल आपको पेंट जैसा फील देगा, चाहे वो टोन की बात हो या शेड की बात हो या उसके डार्कनेस की बात हो, लाइटनेस की बात हो। सिमिलरली ये देखिए, दिस इज़ वंडरफुल वर्क, बहुत ही खूबसूरत। अगर हम टेक्टाइल सरफेसेस की बात करें और उसको किसी माध्यम से कैप्चर किया जाए तो उसमें धागे का एक बहुत बड़ा आयाम हासिल होता है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के, और लाइट को कैप्चर करना, उसके शेड्स को कैप्चर करना, ये बहुत ही बखूबी है। एकेडमिक वर्क में उम्दा स्तर का काम हो रहा है मोदी यूनिवर्सिटी में। इसके लिए हम दीपक सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। 72 स्टॉल नंबर अमर प्रजापत जयपुर से हैं, बहुत ही यंग हैं। चलिए जानते हैं इनके काम के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अमर प्रजापत है और मेरा काम लैंडस्केप पे बेस्ड है, और जिसमें मैंने कुछ सररियलिस्टिक एलिमेंट्स डाले हुए हैं, और मैं कुछ वर्क्स मेरे लाइव लैंडस्केप मैंने किए हैं जो यहाँ शो है। और मैं गॉश एक्रेलिक कलर्स में पेंट करता हूँ। बहुत ही सुंदर, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्क बट बहुत ही बेहतरीन लैंडस्केप ये लाइव स्टडी के साथ करते हैं और अपने इमेजिनेशंस को भी एक टेक्सचर के रूप में लेके आते हैं। बहुत सी प्रोत्साहित करता है यंगस्टर्स को, और सबको यहाँ पे आके कार्य देखना चाहिए। इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 73 रेखा अग्रवाल मैम की स्टॉल है, जयपुर से हैं, और आप देख सकते हैं कला जहाँ पे हो वहाँ कलाकार होंगे, दोस्ती होगी, दुनिया होगी और कुछ काम भी होगा। रेखा मैम अपने काम के साथ और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर हो रखा है यहाँ पे। चलिए जानते हैं रेखा मैम से उनके काम के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नमस्ते। आप लोगों के साथ मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ। मांडना कला को गोबर के ऊपर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। मैं ये तो लिखा है, मैं उससे थोड़ा बोलूँ। चलिए जानते हैं उनसे उनके काम के बारे में, उनका काम देखते हुए। कला के माध्यम से सदुपयोग बनाने के लिए मैंने कुछ कार्य किया है, उसके बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि आज के आधुनिक काल में चित्रकारिता और शहरी क्षेत्रों से गोबर लेपन पद्धति को मांडना कला द्वारा नारी जीवन के दैनिक गतिविधियों से अपने आसपास, अपने घर, परिवार, समाज और देश में सर्वश्रेष्ठ एवं पूजनीय है, और वह अपना पूरा जीवन दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ त्याग कर भी अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। मैंने अपने सृजन के माध्यम से नारी की सक्रियता को ही मेरे सृजन के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। दूसरी सीरीज गणेश जो कि प्रथम पूजनीय है,
कहलाते हैं, वो त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रतीक हैं, जिनको हर घर घर में कोई भी कार्य शुरू किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो उन्हें सक्रियता के रूप में और जीवन में सक्रियता के रूप में माना जाता है। और जो ये मारना विधि से जो मैं वर्क कर रही हूँ, उससे एक मेरे जीवन में मीठी एक ठंडक महसूस हुई है और पॉजिटिविटी का आभास हुआ है। और जो तीसरी सीरीज़ मैंने बनाई है स्टिल लाइफ, जो पुराने कलात्मक बर्तन हैं, उनके ऊपर भी मैंने मारना कला को जीवंत किया है। इस कला मेले की खास बात सस्टेनेबल आर्ट्स, आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। हमने बहुत सारे माध्यम देखे और अब हम देख रहे हैं मड आर्ट के बारे में, जिसमें कि पूरे ग्रामीण को यहाँ पे संजो दिया गया है। और इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स देख सकते हैं रेखा जी की, और उनके दोस्तों से भी रूबरू हुए हैं यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ किसी को संदेश देना चाहेंगे इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए? इस आर्ट को बढ़ाने के लिए मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के इस आधुनिक काल में गोबर लेपन पद्धति काफ़ी हर घर से लुप्त हो गई है और पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है। कोरोना टाइम इतना आ गया है कि लोग हर घर में बीमार हो रहे हैं, तो मैं सब चाहूँगी कि हर लोग स्वस्थ रहें। तो ये जो गोबर से लिपी हुई पेंटिंग है वो हर घर में लगे और एक पॉजिटिविटी का एहसास हो, यही मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हर साल सबको प्रेरित करते रहें और निरंतर अपना काम करते रहें। आपका कहीं पे स्टूडियो है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कांटेक्ट कर पाएंगे। स्टूडियो मानसरोवर मांगियावास पे है। मैं मानसरोवर 34 शिव विहार में रहती हूँ, न्यू सांगानेर रोड। और दूसरा स्टूडियो मेरा महारानी फार्म पे है, अभिषेक सिंगल फोटोग्राफी के नाम से। आपको पूजा सेल्स की जो शॉप है महारानी फार्म के, वहाँ ऊपर आपको 2nd फ्लोर पे मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम आए हैं कुचामन सिटी, कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी किशनगढ़, और अब हम आए हैं कुचामन सिटी, जहां पे नरेंद्र कुमावत जी 74 नंबर के स्टॉल पे अपना काम लेके आए हैं। ये काम बहुत ही नायाब तरीके का है और बहुत ही अलग है। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने इस यूनिकनेस को कैसे बनाए रखा है और ये क्या दिखाना चाहते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम नरेंद्र कुमावत है, मैं कुचामन सिटी से हूँ और मैं गिरगिट को अपने एक मेन ऑब्जेक्ट लेके चलता हूँ अपनी पेंटिंग्स में। उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर्स अपनी पेंटिंग्स में शो करता हूँ। किस तरह से आप इससे प्रेरित हुए? आपको ऐसा क्या लगा कि आपको इसको गिरगिट को आपके चित्रों में लेके आना चाहिए? अभी मैं जो सीरीज बना रहा हूँ उसमें ह्यूमन कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसमें गिरगिट एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट लगा मुझे। जो ह्यूमन जिस तरह से अपना कलर चेंज करता है, गिरगिट चेंज करता है, वैसे ही ह्यूमन अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। वो चीज़ मैं अपनी पेंटिंग में। सिचुएशंस के दौरान में सबकी परिस्थितियों को किसी न किसी तरह से उनके प्रभाव में आने के कारण सबका अपना नेचर चेंज हो जाता है। उसी तरह से उन्होंने गिरगिट में भी ये चीज़ें पाई कि वो नेचर में जो कलर देखता है उसको एब्जॉर्व करता है और अपने ऊपर डालता है उसकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों की ही प्रति उजागर है। इसी कार्य को उन्होंने यूनिकनेस के साथ प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, आज हम 76 नंबर स्टॉल पर हैं और यहाँ पे मंजू परिहार हेमंता अजमेर से हैं। चलिए जानते हैं इनके काम के बारे में। आप अपना नाम और अपने काम के बारे में बताइए और किस मीडियम में काम करते हैं। मेरा नाम हेमंता मीणा है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से PhD कर रही हूँ और मैंने प्रिंट मेकिंग में लिनो कट, वुड कट और कोलोग्राफ में काम किया है। और जो मेरे साथ हैं मंजू परिहार, उनका चारकोल वर्क और वाटर कलर का लगा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह आप प्रिंट मीडिया में काम करिए। प्रिंट मीडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, तो हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं।